नमस्ते और आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं कृष्णा हूँ और आज मुझे पर्यावरण जागरूकता श्रृंखला के अंतर्गत ये प्रस्तुति आपके सामने प्रस्तुत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। इस प्रस्तुति में हम वैश्विक पर्यावरण नीतियों और स्थानीय स्तर पर किए जा रहे कार्यों के बीच के संबंध को समझेंगे। हम वर्ष 2015 के ऐतिहासिक पेरिस समझौते के बारे में जानेंगे और ये भी देखेंगे कि इसके वैश्विक लक्ष्यों को गुजरात के जामनगर में चैतन्य चैरिटेबल ट्रस्ट की ग्रीन कम्युनिटी पहल के माध्यम से कैसे जमीन पर उतारा जा रहा है। आइए सबसे पहले फ्रांस की राजधानी पेरिस चलते हैं। दिसंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP 21 के दौरान दुनिया के नेताओं ने महसूस किया कि जलवायु परिवर्तन की समस्या तेजी से बढ़ रही है। इस चुनौती का सामना करने के लिए 196 देशों और संगठनों ने मिलकर एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे पेरिस समझौता कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य पूरी दुनिया को एक साथ लाकर जलवायु परिवर्तन के खिलाफ सामूहिक प्रयास करना है। अब सवाल ये है कि पेरिस समझौते का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना और संभव हो तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है। इसके लिए देशों को ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना होगा। ये समझौता 3 मुख्य आधारों पर काम करता है। पहला, हर देश अपने पर्यावरणीय लक्ष्यों को स्वयं तय करता है। दूसरा, विकसित देश विकासशील देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। और तीसरा, समय-समय पर सभी देशों की प्रगति की समीक्षा की जाती है, ताकि ये देखा जा सके कि हम अपने लक्ष्यों की ओर कितनी प्रगति कर रहे हैं। भारत इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही देश अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरा करने की दिशा में काम कर रहा है। ये प्रयास संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 13 यानी जलवायु कार्रवाई को मजबूत बनाता है। सौर ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण पर जोर देकर भारत ये दिखा रहा है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ चल सकते हैं। लेकिन केवल नीतियां बना लेने से पर्यावरण की समस्याएं हल नहीं होंगी। इसके लिए जमीन पर काम करना भी जरूरी है। यहीं पर जामनगर की ग्रीन कम्युनिटी, जो चैतन्य चैरिटेबल ट्रस्ट की पर्यावरणीय शाखा है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वन वर्ल्ड ग्रीन वर्ल्ड के विचार से प्रेरित ये संस्था पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार कार्य कर रही है। गांधीनगर के लगभग 54% हरित क्षेत्र से प्रेरणा लेकर संस्था ने स्थानीय गांवों और शहरों में हरित आवरण को 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। अब आइए इसकी दो प्रमुख गतिविधियों के बारे में जानते हैं। पहली गतिविधि है इको ब्रिक्स अभियान। आज प्लास्टिक प्रदूषण हमारे पर्यावरण के लिए एक बड़ी समस्या बन चुका है। इसे कम करने के लिए चैतन्य ट्रस्ट स्कूलों, समुदायों और विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित करता है। इन कार्यशालाओं में लोगों को सिखाया जाता है कि वे साफ और सूखे प्लास्टिक कचरे को खाली प्लास्टिक की बोतलों में अच्छी तरह भरकर मजबूत इको ब्रिक्स तैयार करें। इस पहल के कई सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। जब प्लास्टिक कचरे को इको ब्रिक्स में बदला जाता है, तो वह खुले में जलने या कूड़े के ढेर में जाने से बच जाता है। हजारों छात्र और नागरिक इस अभियान से जुड़कर पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे रहे हैं। इन इको ब्रिक्स का उपयोग बेंच, छोटे ढांचे और अन्य उपयोगी निर्माण कार्यों में भी किया जा सकता है। दूसरी प्रमुख गतिविधि है 500 वृक्षारोपण अभियान। इसके लिए संस्था जापान की प्रसिद्ध मियावाकी पद्धति का उपयोग करती है। सामान्य वृक्षारोपण की तुलना में यह पद्धति कहीं अधिक तेजी से घने और आत्मनिर्भर जंगल विकसित करती है। स्थानीय प्रजातियों के पौधों को पास पास लगाकर छोटे क्षेत्र में घना जंगल तैयार किया जाता है। मातवा जैसे क्षेत्रों में इस पद्धति के माध्यम से हरियाली बढ़ाने का सफल प्रयास किया गया है। मियावाकी जंगलों में स्थानीय प्रजातियों के पौधे लगाए जाते हैं, इसलिए इनके जीवित रहने की संभावना अधिक होती है। ये छोटे जंगल वातावरण से तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और तापमान को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। साथ ही ये पक्षियों, तितलियों और अन्य जीवों के लिए सुरक्षित आवास भी प्रदान करते हैं, जिससे जैव विविधता को बढ़ावा मिलता है। जब हम इन सभी प्रयासों को एक साथ देखते हैं, तो समझ में आता है कि इको ब्रिक्स बनाना हो या मियावाकी जंगल लगाना, ऐसे छोटे-छोटे कदम ही वैश्विक पर्यावरण संरक्षण की मजबूत नींव बनते हैं। यही प्रयास पृथ्वी के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं।
अंत में मैं केवल इतना कहना चाहूँगी कि पर्यावरण की रक्षा केवल सरकारों या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये हम सभी नागरिकों का भी कर्तव्य है। आइए मिलकर एक स्वच्छ, हरित और टिकाऊ भविष्य का निर्माण करें।